सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस उपलक्ष्य में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक कवि केशव द्वारा रचित माँ सरस्वती की वंदना। ये वंदना रामचंद्रिका के प्रथम पद में है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कोने की वही। कवि केशवदास जी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए लिखते हैं कि माँ सरस्वती का वैभव, सौंदर्य, उदारता इतनी विस्तृत और व्यापक है कि उनका वर्णन कर सके ऐसी कोई बुद्धि अब तक इस संसार में नहीं हुई है। यानी माँ सरस्वती जी की वंदना या माँ सरस्वती जी की व्याख्या पूरे वैभव का वर्णन कर सके ऐसी बुद्धि इस संसार में अभी तक नहीं पाई गई है। और आगे के पद में कवि केशवदास जी कहते हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तृप वृद्ध, कई कई हारे सब कही न कहूलही। कवि केशवदास जी कहते हैं कि माँ सरस्वती जी की वंदना करने वाले देवता लोग, प्रसिद्ध सिद्ध लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग, सब ने अपने अपने अनुसार माँ सरस्वती की वंदना करी है, परंतु सब माँ सरस्वती की वंदना कर कर के थक गए हैं, परंतु उनका पूरा वर्णन किसी के द्वारा नहीं किया जा सका है। अर्थात माँ सरस्वती जी का वैभव या उनकी उदारता व्यापक है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास जी आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि भूतकाल में भी बहुत सारे लोगों ने माँ सरस्वती का अपने शब्दों में वर्णन करने की कोशिश की, भविष्य में भी करेंगे, वर्तमान में भी कई मनुष्य माँ सरस्वती जी की उदारता और वैभव का वर्णन करते रहे हैं, परंतु माँ सरस्वती जी की उदारता शब्दातीत है, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसीलिए कवि केशवदास जी ने कहा कि माँ सरस्वती जी की वैभव और उदारता का वर्णन किसी से भी नहीं किया जा सकता है। आगे कवि केशवदास कहते हैं, पति वर्णे 4 मुख, पुत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। यानी माँ सरस्वती जी के पति अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं 4 मुखों से माँ सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। पुत्र श्री शिव 5 मुख से माँ सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। पौत्र कार्तिकेयन 6 मुख से वंदना करते हैं, फिर भी माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन वो नहीं कर पाए हैं। उनके वर्णन में फिर भी नवीनता बनी रहती है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।